हेलो एवरीवन, मैं हूँ अंजलि अग्रवाल, टॉक विद अंजलि। आज मैं अपने साथ हुए एक छोटे से किस्से को शेयर कर रही हूँ। एक छोटा सा एपिसोड मेरे साथ इस मंथ हुआ, जून के मंथ में हुआ। और मैं सच बताऊँ, उस एपिसोड में मेरे लिए वो आई ओपनर था। मैं अपने बिजनेस के लिए अपने कज़िन के घर गई थी और उनसे बात करके गई थी। और उन्होंने वहाँ जाने के बाद जो रिस्पॉन्स दिया, उस रिस्पॉन्स ने मुझे हिला कर रख दिया। आज से कम 8-10 साल पहले मैं एक अलग सिचुएशन में थी। मेरा एक अलग ऑरा था। लोगों को देखने में वो चमक धमक बहुत अच्छी लगती है, चाहे आप फाइनेंशियली अच्छे हों, इंडिपेंडेंट हो या किसी भी तरीके से। अगर आपके जीवन की चमक धमक लोगों को दिख रही है तो लोगों का एटीट्यूड आपके लिए एक अलग तरीके से होता है। लेकिन अगर वही चमक धमक आप अपने जीवन में कम कर देते हैं, कम दिखावटी होते हैं, तो लोग आपको अलग तरीके से जज करते हैं। मेरे साथ यही हुआ। जब मैं उनके यहाँ गई तो जो 10 साल पहले अंजलि गई थी, उनके वेलकम की अलग तरीके से तैयारी थी। और जब मैं अब गई तो अकॉर्डिंग टू हिम मेरा अभी ऑरा अलग चल रहा है। तो उन्होंने मेरे को जिस तरीके से ट्रीट किया कि मैं विश्वास ही नहीं कर पाई। इंसान है इतना मटेरियलिस्टिक हो गया है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हम सालों से उन लोगों को जानते हैं, वो मेरे रियल कजिन्स हैं, मेरे भाई बंधु हैं। और मैं वो व्यवहार देखकर अपने आप को थाम ही नहीं पाई। मुझे इतनी तकलीफ हुई। और समय बहुत बलवान होता है। मैंने अपने जीवन में समय बदलते हुए बहुत देखा है। लोगों का कब कौन सा समय उसको अर्श से फर्श पे ला सकता है और फर्श से अर्श पे ला सकता है। ये स्टोरी सीरियसली मैंने देखी है और बहुत सारी सक्सेस स्टोरी मेरे पास है। लेकिन उस एपिसोड ने मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाई, इतना दुख पहुंचाया। लेकिन मैं बहुत कुछ अपने ऊपर काम करना जान गई हूँ, समझ गई हूँ। तो कुछ घंटों तो वो असर रहा, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला और समझाना शुरू किया। ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि किसी को भी उसके समय के हिसाब से कभी नहीं आंकना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी चढ़ती सीढ़ियों में लोग आपके साथ हैं तो उतरते टाइम भी वही लोग मिलते हैं, पर उनकी नज़रें अलग होती हैं। ये मैंने देखा, महसूस किया। और वो इतना पेनफुल होता है तो प्लीज़ किसी को भी उसके समय के हिसाब से मत जज कीजिए। क्योंकि समय तो हर किसी का आता है और जाता है। आज आपका है, कल मेरा होगा। और उसके हिसाब से अगर आप उसको ट्रीट करते हैं, उसको वैसा ट्रीटमेंट देते हैं तो यहाँ मैं याद रखूँ ना रखूँ, लेकिन ऊपर वाला ज़रूर याद रखता है। क्योंकि ये कर्मा है और ये वापस घूमता है, वापस आता है। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप भी अपने आप को संभालना सीखिएगा। और अगर आप किसी के साथ ये कर रहे हैं तो प्लीज़ रुक जाइएगा। क्योंकि ये सब कुछ यूनिवर्स देख रहा है, सब कुछ यूनिवर्स के थ्रू होकर जाता है। जो आप देंगे वही आपके पास कल वापस आएगा। तो प्लीज़ अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी चीज़ें करिए। आपकी वजह से कभी किसी के मन को तकलीफ ना पहुँचे, ऐसा काम ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।